अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। एक्सरसाइज नंबर 1.4 हमने स्टार्ट की हुई थी। फर्स्ट 2 टाइप्स जो हैं वो हम स्टडी कर चुके थे, टाइप नंबर 1, 2 एंड टाइप नंबर 3 हम आज स्टडी करेंगे क्योंकि इस एक्सरसाइज में 3 टाइप्स के क्वेश्चन हमारे पास गिवन हैं। तो फर्स्ट 2 टाइप्स जो हमने स्टडी की थी थोड़ा सा उनको रिव्यू कर लेते हैं कि उनमें किस टाइप के क्वेश्चन थे हमारे पास। टाइप नंबर 1 का क्वेश्चन गिवन है x+3 रूट इज इक्वल्स टू 3x-1। इसमें क्या है कि हमारे पास वन साइडेड जो टर्म है उसके ऊपर रूट था। टाइप नंबर 2 में यह है कि जो लेफ़्ट साइड और राइट साइड पर हमारे पास टर्म्स हैं उन सब के ऊपर जो है वो रूट थे। और टाइप नंबर 3 जो कि हम अब स्टडी करने जा रहे हैं, इसमें क्या है, इसमें भी 2 टर्म्स पर रूट होगा हमारे पास, लेकिन क्या होगा कि थोड़ा सा डिफरेंट होगा। इसमें जो फर्स्ट 2 टर्म्स हैं इसमें रूट वाली वो बिल्कुल सेम होंगी, एक जैसी, जैसे कि यहाँ पर गिवन है x² + x। तो टाइप नंबर 3 का मेथड हम अब स्टडी करने जा रहे हैं कि किस तरह से हम टाइप नंबर 3 के क्वेश्चंस को सॉल्व करके सिंप्लीफाई करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास टाइप नंबर 3 से x² + x+1 रूट माइनस x² + 1 - 1 रूट इज इक्वल्स टू 1। तो हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जो हमारे पास टर्म्स हमें एक जैसे दिख रही हैं x² + x दोनों रूट में, उनको हम लेट कर लेंगे एक टर्म के इक्वल, ताकि हमारा जो रूट है वो सिंप्लीफाई हो जाए। x² + x को हम सपोज कर लेते हैं y सपोज करेंगे तो ये जो हमारी टर्म है ये बहुत सिंप्लीफाई हो जाएगी। टर्म को सिंप्लीफाई करने के लिए ही हमने यहाँ पर लेट किया है y - 1 इज इक्वल्स टू 1। जो गिवन क्वेश्चन की स्टेटमेंट थी हमारे पास x² + x, यहाँ पर हमने क्या किया है, y पुट कर लिया है इस टर्म की जगह पर और इस टर्म की जगह पर। जब यहाँ पर हमने y पुट किया तो साथ में क्या आ गया, +1 माइनस, जब x² + x की जगह हमने y पुट किया साथ में क्या आ गया, -1 इज इक्वल्स टू 1। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो सिंप्लीफाई हो गया। अब इसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब रूट को फिनिश करने के लिए हमें पता है कि हम क्या चीज़ अप्लाई करते हैं। तो जो स्केयर होता है वो रूट को फिनिश करता है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पर हम स्केयरिंग करेंगे और जो भी ऑपरेशन हमने इक्वल के एक साइड पर करना होता है वो हमने दूसरी साइड पर भी लाजमी करना होता है। तो y + 1 रूट माइनस y - 1 रूट इज इक्वल्स टू 1। तो इस साइड पर भी हम इस तरह से स्केयरिंग कर लेंगे और यहाँ पर भी हम स्केयरिंग कर लेंगे। हमेशा याद रखें कि जब भी हमारे पास 2 टर्म्स होती हैं इस तरह ब्रैकेट में और उन पर स्केयर होता है, दरम्यान में प्लस या माइनस होता है, तो हम उस पर फार्मूला अप्लाई करते हैं। फार्मूले आने बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि बहुत से क्वेश्चंस में फार्मूलाज यूज़ होते हैं। तो यहाँ पर a - b होल स्केयर का फार्मूला लगेगा हमारे पास। a - b होल स्केयर हमारे पास होता है a² + b² - 2ab। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, फार्मूला अप्लाई करेंगे a²। अब ये a और b क्या है, a का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, b का मतलब होता है सेकेंड टर्म, ठीक है। a² + b², b मतलब सेकेंड टर्म, -2a, a का मतलब फर्स्ट टर्म और b का मतलब है सेकेंड टर्म। ये हमने क्या किया है, ये हमने फार्मूला अप्लाई किया है और राइट साइड पर क्या था, इक्वल्स टू 1। 1 का स्केयर भी क्या होता है हमारे पास, 1। अब ये जो स्केयर है ये स्केयर रूट से कैंसिल हो गया, क्या आया हमारे पास y + 1 प्लस ये स्केयर रूट से कैंसिल हो गया y - 1 - 2। अब ये जो 2 रूट्स में हमारे पास वैल्यूज़ हैं इनको हम एक रूट में राइट कर सकते हैं। ये रूट की प्रॉपर्टी भी है, इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पर क्वेश्चन को हम सिंप्लीफाई करेंगे। अगर कुछ कट हो रहा है तो हम कट करेंगे। -1 और +1 कैंसिल हो गए, y और y जब दोनों को हम प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2y। जब भी वेरिएबल्स को प्लस करते हैं तो याद रखें हमारा जो कंसर्न होता है वो किसके साथ होता है, कोफिशिएंट के साथ होता है। y का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है, इट मीन्स 1। इसका भी कुछ नहीं है, इट मीन्स 1। और जब भी हम वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा कंसर्न पार्ट्स के साथ होता है। तो y + y 2y - 2 इन 2। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, y + 1 और y - 1 को मल्टीप्लाई करेंगे। अगर डायरेक्ट यहाँ से हम मल्टीप्लाई करना चाहें तो हमें पता चल रहा है a + b × a - b, एक फार्मूला हम पढ़ चुके हैं, a² - b²। तो y² - 1 इसका जो डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन का आंसर है, लेकिन हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं क्योंकि कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं डायरेक्ट स्टेप में। तो y को जब हम इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा y² - y + y - 1 इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पर हमारे पास क्या चीज़ कैंसिल हो रही है, -y और +y, क्योंकि सेम टर्म्स जो होती हैं विद अपोजिट साइन वो कैंसिल हो जाती हैं। अब हमारे पास कौन सी टर्म बच गई, 2y - 2 इन 2।
वाई स्क्वायर माइनस 1 इज़ इक्वल्स टू 1। देखें वही आंसर बना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, हमने रूट वाली टर्म को एक साइड पर कर देना है, बाकी टर्म्स को हमने एक साइड पर कर देना है ताकि हम दोबारा से स्केयरिंग करें और ये जो रूट है हमारे पास ये सिंप्लीफाई हो जाए। तो हम यहाँ से क्या काम करेंगे, हम बाकी टर्म्स को राइट साइड पर शिफ्ट कर लेंगे, रूट वाली टर्म को इसी साइड पर रहने देंगे। अगेन स्केलिंग करने के बाद हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। y की वैल्यू हमारे पास आ गया 5 डिवाइडेड बाय 4। अब यहाँ से अभी तक हमारा फाइनल आंसर नहीं आया, क्योंकि जिस वेरिएबल में हमारे पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट होती है, गिवन स्टेटमेंट होती है, उसी में ही हमारा आंसर आना चाहिए। तो हमने स्टार्ट में कुछ लेट किया था y के इक्वल, हमने क्या लेट किया था, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो हम यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे y की जगह पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, जो कि हमने स्टार्ट में सपोज किया था, लेट किया था। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 5/4। अब यहाँ से हमें किसी भी तरह इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है और उसके बाद हमने जो हमारा गिवन वेरिएबल था एक्स, उसकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म है इक्वल के राइट साइड पर है, इसको हम लेफ़्ट साइड पर शिफ्ट करेंगे तो ये -5/4 बन जाएगी टर्म, इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर जो हमारे पास फ्रैक्शन है, पहले तो हम उसको फिनिश करेंगे, क्योंकि फ्रैक्शन जो है वो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ना हो तो ज़्यादा बेहतर है, सॉल्यूशन जो है वो इजी हो जाएगा। तो जो फ्रैक्शन है उसको फिनिश करने के लिए जो सिंपल मेथड है हमारे पास वो ये है कि हम एलसीएम से इक्वेशन के दोनों साइड्स पर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये जो एलसीएम है हमारे इस इक्वेशन का वो 4 है, 4 से जब हम दोनों साइड्स पर मल्टीप्लाई करेंगे और हर टर्म को करेंगे, एक्स स्क्वायर को प्लस एक्स को -5/4, जब 4 से मल्टीप्लाई होगी तो 4 से कैंसिल होकर -5 हमारे पास सिंप्लीफाई होकर आ जाएगा। अब यहाँ पर हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखाई दे रही है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के हमने मेथड सीखे थे। कितने मेथड? 3 मेथड हम सीख चुके हैं, बाय फैक्टराइजेशन, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर और बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो जो भी मेथड हमें ज़्यादा इजी लगे वो हम यूज़ कर सकते हैं। चाहे तो आप फैक्टराइजेशन कर लें, चाहे तो आप इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर लें, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे। x इज इक्वल्स टू, क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। अब ये a क्या है, b क्या है, c क्या है। a हम कहते हैं एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को, ठीक है, मतलब ये कि a हमारा है यहाँ पर 4, b कहते हैं x के कोफिशिएंट को, मतलब b है यहाँ पर हमारा 4, और c कहते हैं कांस्टेंट टर्म को, मतलब -5। तो सिंपल क्वाड्रेटिक फार्मूला में हमने a b c की जगह उसकी वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे और x की वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लेंगे। -4 प्लस माइनस, ये प्लस और माइनस है, इनटू, अब हम क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर होता है 16, माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, 4 4 ज़ा 16, 16 5 ज़ा 80। फार्मूलाज आने के साथ साथ एक और चीज़ भी बेसिक है मैथमेटिक्स में, वो क्या है, टेबल्स। अगर आपको टेबल्स नहीं आते तो टेबल्स भी स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि अगर हम यहाँ पर काउंटिंग करने लग जाएं या प्लस करने लग जाएं कि हमने 16 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, 16 को हम 5 टाइम्स जो है वो प्लस करना स्टार्ट कर दें तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, तो टेबल्स भी आने चाहिए। अब यहाँ से हमने रूट को सिंप्लीफाई करना। क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह से वैल्यू आ गई है, -4 प्लस माइनस अंडर रूट 96 डिवाइडेड बाई 8। अब यहाँ से जो प्रॉब्लम है हमारे पास किसको सॉल्व करने का है, वो 96 को है। रूट 96 को हम फैक्टर्स के थ्रू सॉल्व करेंगे, मतलब इसके हम फैक्टर्स बनाएंगे 96 रूट के। तो जब हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे और जो पेयर्स में फैक्टर्स बनेंगे उनको हम रूट से बाहर निकालेंगे, तो इसकी वैल्यू हमारे पास बन जाएगी 4 अंडर रूट 6, -4 प्लस माइनस 4 अंडर रूट 6 डिवाइडेड बाय 8। ये रूट 96 को जब हमने सॉल्व किया है इस मेथड से, 96 से जब हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे ना, 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3। अब यहाँ पर देखें 2 का ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, ये जो दोनों पेयर्स बन गए ये रूट से बाहर निकल आएंगे। 2 × 2 4 और 2 और 3 रूट के अंदर रह जाएंगे, इट मीन्स अंडर रूट 6। अब यहाँ से हम ये देखेंगे कि किस तरह हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ऊपर और नीचे अगर हम गौर करें तो 4 हमारे पास कॉमन आ रहा है, अब हम 4 कॉमन लेंगे तो अंदर बच जाएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट 6 डिवाइडेड बाई 8। इस 4 की और 8 की कटिंग हो रही है, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो फाइनल हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो क्या है, -1 प्लस माइनस अंडर रूट 6 डिवाइडेड बाय 2। यही हमारा फाइनल आंसर है।
और x की यही हमारी वैल्यूज़ हैं जो कि लास्ट पर हमने फाइंड आउट करनी थी। इससे ज़्यादा हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये टाइप नंबर 3 से रिलेटेड था। इसका सोल्यूशन हमारे पास कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 और 11 बिल्कुल सेम है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।